बाज़ार सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और बारौनक बाज़ार है ख़वातीन के हवाले से स्पेशली। तो मैं अपने मुकामी MPA और MNA साहब की वसातत से वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा बीबी मरियम नवाज़ से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने बाकी दूसरे शहरों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इक़दाम उठाए हैं, इस बाज़ार में भी टफ टाइल के लिए या रोड की तोसी के लिए इक़दाम फौरी किए जाए। बल्दिया का पानी का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। अभी भी वो जनवरी महीने जब हमसे वो पानी का बिल ले गए, रसीदें अभी तक नहीं दी हमें, उन्होंने रसीदें अभी तक नहीं दी, पता नहीं खा पी गए हैं। बल्दिया पहले महीने का बिल जो है उसकी रसीदें चौथे महीने तक भी नहीं मिली अभी तक, पहुंचा देते हैं, ये वो बिल ले गए हैं। 2 साल पहले हमारी अंजुमन ताजरा ने, हमारे ग्रुप ने इलेक्शन जीत के अपनी जेब से 13 लाख रुपए लगा के पूरे बाज़ार की नेट लगाई है। और ये देख लें, पूरे बाज़ार की गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने ना सारी नेट ये साया जो ना हमसे छीन लिया है, उतार दिया है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और औरतों को और ख़वातीन को और गाहकों को है और दुकानदारों को है। ये बाज़ार के जो जितने प्लाजे हैं ना, शीशा लगा और धूप से ना, वो जब धूप पड़ती है ना तो वो शीशा टूट जाता है। अगर आपने देने तो बताएं, नहीं देने तो आपकी मर्ज़ी है, ये तो हम आपसे ले लेंगे। आप इस पानी का बिल दे रहे हैं? जी सर, इस पानी का हम बिल दे रहे हैं और उन्होंने हमें पता ये क्या है, हम आपसे कैसे लेंगे। हम आपका ये मकान ज़ाती है, ये आप मकान बेच नहीं सकते। ये 250 रुपये इस साल के, अगले साल ये हो जाएंगे 5600 और ये 7000 रुपये बन जाएगा। बनते बनते 5 साल बाद ये जो है ना आपकी अमाउंट लाखों में चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तब तक आप रजिस्ट्री नहीं पास करवा सकते जब तक आप गवर्नमेंट के बकाया जात नहीं है। ये पानी पी के ज़िंदा रहेंगे आप? सर, ये पानी पी के ज़िंदा क्या रहना, इसको हाथ लगाना भी बड़ी मसला वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब आरिफ आला की सराउंडिंग के अंदर नहीं है, बल्कि ये आरिफ आला का वस्त जिसको रेशम गली कहा जाता है। पूरा शहर इस मेन गली से वाकिफ़ है और आरिफ आला की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली ये रेशम गली है जहाँ पर ताजरों का जम्मे गफ़ीर होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पूरा आरिफ आला की शॉपिंग के लिए जो ख़वातीन आती हैं वो इसी बाज़ार में आती हैं। लेकिन इस बाज़ार की हालत ज़ार के ऊपर आज तक ना किसी MNA ने सोचा, ना किसी MPA ने। ये लोग वोट और टैक्स देते हैं। ये ताजर जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं आज सरापा एहतजाज क्यों हैं, इनके क्या मसाइल हैं, ये गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? जी मोहम्मद यूसुफ। रेशम गली के रहायशी? जी मैं यहाँ का तो ताजर दुकानदार हूँ। कब से काम कर रहे हैं? जी मुझे इधर 12 साल हो गए माशाल्लाह। सर सबसे लेंथी जो मार्केट है आरिफ आला की वो रेशम गली है। कहा जाता है कि आरिफ आला की रेशम गली जो है ना बिज़नेस का दिल है। तो यहाँ पर जो मसाइल हैं, आज आपकी पब्लिक जमा है, बड़ी देरों से जो है ना आपके लोग हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं। पीने का पानी, आपका रोड, यहाँ पर ग्रीन जाली जो उतार दी गई है, ख़वातीन को मर्दों को आने में प्रॉब्लम हो रही है। बिलखसूस जो पीने का पानी ख़राब आ रहा है इस गली के अंदर, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश करूँगा, बल्कि दर्दमंदाना अपील करूँगा कि पीने का पानी जो है ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। छोटा बड़ा जो भी है, पानी के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं है। तो साफ़ पानी हर बंदे की, हर घर की ज़रूरत है। तो इसको फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। और ये मसला कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 माह पुराना नहीं है। ये कम से कम पिछले 4 साल से जो है हम अहले मोहल्ला बार बार लोगों को, अपने इख्तियार वालों से कह रहे हैं कि जो इन मसले को हल किया जाए। सर गुजारिश ये है कि ये जो बाज़ार है रेशम गली बाज़ार, ये ताजर हमारी यहाँ के हम ताजर हैं और ये बाज़ार सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और बारौनक बाज़ार है ख़वातीन के हवाले से स्पेशली। तो मैं अपने मुकामी MPA और MNA साहब की वसातत से वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा बीबी मरियम नवाज़ से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने बाकी दूसरे शहरों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इक़दाम उठाए हैं, इस बाज़ार में भी टफ टाइल के लिए या रोड की तोसी के लिए इक़दाम फौरी किए जाए। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर गड्ढे हैं, अगर कैमरामैन दिखा सके बाद में, तो यहाँ पर गड्ढे भी हैं और ख़वातीन गिरती हैं, उनको चोटें लगती हैं। और ख़ासकर बारिश के दिनों में यहाँ पर इस कदर कीचड़ और गारा हो जाता है कि किसी का भी चलना, क्या मोटरसाइकिल का चलना मुश्किल हो जाता है। सीवरेज का निज़ाम ज़ीरो है। जी वो तो उसकी वजह से ना, जब बारिश होती है पानी, वो ना सिर्फ गटरों का पानी, बारिश का पानी मिलकर लोगों के लिए तकलीफ़ होता है, बल्कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा एक अहम मुतालबा हमारा ये भी है कि ये जो बाज़ार है ज़्यादातर बाज़ार ख़वातीन का है ना, तो यहाँ पर ग्रीन अपना है नेट है, उस पर लगाने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ ख़वातीन को, कस्टमर्स को फ़ायदा होगा, बल्कि जो हमारे साथ 2-3 बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ से आने वाले तलबा और तालबात वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँगे।
गर्मी का मौसम है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गर्मी जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक छूने वाली है। तो ग्रीन नेट के बगैर ना सिर्फ चलना फिरना मुश्किल है, कारोबार करना मुश्किल है, बल्कि किसी भी किस्म का हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो ग्रीन नेट भी चाहिए हमें, और जो टफ टैल या इसकी जो रोड की मरम्मत है ये इंतहाई ज़रूरी है, और ये इसको फौरी तौर पर हल किया जाए। और ये जो बात है सर, हम एक बार दो बार नहीं, तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। हर बार कोई ना कोई मीडिया आपके तावन से ये अब अपने बड़ों तक बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारे बातों पर अमल किया जाए। मेहरबानी, हम भी इसी मुल्क के ताजर हैं, इसी मुल्क के। सर पूरे शहर के अंदर टफ टैल लगाई गई है। जी, जी। ये रेशम गली के साथ सतेलों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? सर ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये हालांकि ये सारा इलाका नून लीग का गढ़ है। अब मज़े की बात सुने, हम भी नून लीग, पैदाइशी नून लीग। डॉक्टर साहब 2 मिनट की मुसाफत पे बैठे हो। जी 2 मिनट के हिसाब से सिर्फ साथ उनका घर है। हमारे MNA साहब जहाँ जाते 3 मिनट पर उनका घर आ जाता है। MNA और MPA के F ब्लॉक का रोड बन चुका है, कारपेट रोड बन चुका है, वही। आपको फिर छोड़ दिया गया। तो ये हम अल्लाह बेहतर जानता है, वो हमारा इम्तहान ले रहे हैं नूगली होने का, क्योंकि ये ताजर टैक्स नहीं देते, ये सब देते हैं जी, वोट भी देते हैं। वोट भी देते हैं। देखिए तो बादल क्या है? मुतबादल ये है कि ये वो कहता है कि आप आई नूगली के साथ पड़ गया। हालांकि ये जो इलाका है ना, ये क्या में पाकिस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को यहाँ पर यानी कि विन करती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे हम सब जो ताजर बरादरी हैं। लेकिन ये है कि हमारे साथ ये था, साथ वाली सड़कें बन चुकी हैं, साथ वाले रोड बन चुके हैं। इस बाज़ार के साथ पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। सर ये पानी पी रहे हैं आप? ये देखे जी, ये हमारे जो घरों में ये यहाँ के बच्चे बीमार नहीं होते? सर जाहिर सी बात है, आप ये बात तो पूछनी है नहीं। आजकल तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। पानी का बिल प्रॉपर लिया जा रहा है आपसे? बिल दिया भी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हम सुथरा पंजाब का जो गवर्नमेंट टैक्स लगाया हम वो भी दे रहे हैं। हमारे आप दुकानों पर जाके चेक करें, जिन को क्यों भी आप सब लोगों ने टैक्स दिया है जी, सब लोगों ने दिया टैक्स। तो इसलिए हम तो गुजारिश करेंगे कि बीबी से मरीम नवाज साहब से कि आपने पूरे पाकिस्तान की ब्यूटिफिकेशन का अमल शुरू किया है, तो हमारे लिए भी आपको मेहरबानी ज़रा थोड़ा सा हमारे MNA और MPA को जगाएं कि उनकी नाक के नीचे का जो रोड है उसके साथ सतीली मार्च जैसा शुरू किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रेशम गली के ताजर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से? ये तकरीबन को 10 साल से किस नाम से आप काम कर रहे हैं? कराची ब्रांड कलेक्शन के नाम से। सर यहाँ पर जो आज जिस मसले के ऊपर बात की जा रही है उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं ना एक और राय देना चाहूँ, हमारा ना स्कूल बैग का होलसेल का काम है, तो मैं तकरीबन फोटाबाद से ना लेके जंग शहर तक जाते हैं। तो ये काम तकरीबन हर शहर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टोबा शहर के ना तकरीबन सारा पहले ना बाज़ार सारा उखाड़ दिया था। अब टोबा और कमालियाँ में इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतना प्यारा शेड लगा रहे हैं, जैसे शेड ना बिजली का मुकम्मल काम उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है, तारें सब क्लोज़ कर दी गई हैं। इतने प्यारे बाज़ार हैं तकरीबन टोबा के और कमालिया के, इतना प्यारा काम कर रहे हैं। वो भी तहसीलें हैं, आरिफ वाला भी तहसील है। हाँ जी, वो भी आपके साथ ये सतेले वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? यही कह रहे हैं, हमसे गुजारिश है, जैसे दूसरे शहरों में माशाल्लाह काम हो रहा है इनका, इनकी हुकूमत माशाल्लाह ठीक है, बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन हमें भी कोई बेनिफिट दिया जाए, ठीक है ना। बाकी शहरों में बहुत प्यारा काम हो रहा है, टोबा में इतना प्यारा इन्होंने काम किया ना, ऐसे कर दिया जैसे बाहरले मुल्कों में हो रहा है ना, इसी तरह से पूरे पंजाब में काम हो रहा है। हम हर शहर में जाते हैं, तकरीबन होलसेल का काम है हमारा, स्कूल बैग का भी। तो गुजारिश है, जैसे दूसरे शहरों में काम करवा रहे हैं ना, तो उनकी मेहरबानी है, हम भी टैक्स भी पे कर रहे हैं, जो इनके कवानीन हैं हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। जो MPA साहब से मुलाकात हुई इस हवाले से? हाँ जी, नहीं MNA साहब से कभी? नहीं उनसे आपने कहा क्यों नहीं है? बस 2-2.5 साल पहले गए थे एक काम के सिलसिले में, वो सड़क वो बन गई है। तो बाकी गुजारिश है ये ना अच्छा वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। बाज़ार के अंदर से बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ होते हैं, सब होते हैं साथ हैं, तो उनके लिए छाँव वगैरह का इंतज़ाम किया जाए। बाहर से हमने अपने शेड उतार दिए हैं सब, जो इन्होंने कहा था, जो भी पड़ोसी रखे थे हमने वो फॉलो किए हुए हैं। तो उनकी बराए मेहरबानी है इनकी, हमें ना थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। की नाम? जी मेरा नाम शेख साकिब अली। इस गली के रहायशी हैं या ताजर हैं? मैं सर इसी गली का रहायशी हूँ, मेरा मकान है 16 ई ब्लॉक में। ये साथ ये सर हमारे घर का पानी, ये रेशम गली का पानी है या पूरे इलाके का ये पानी? ये सर पूरे इलाके का पानी है। तो कब से आ रहा है? ये तकरीबन सर 2 साल से ज़्यादा हो गया हमें ये जो ना मसाइल सर से। मैदे की बीमारियाँ आपके अंदर कितनी पाई जा रही हैं इस इलाके में? सर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बने पड़े हैं। हमें पानी बड़ी दूर दराज से लेके आना पड़ता है, बर्तन धोने के लिए पानी लेके आना पड़ता है, फ़िल्टर का पानी लेके आना पड़ता है, मुँह हाथ धोने के लिए सर ये पानी तो हाथ लगाने के भी काबिल नहीं है, बंदा वॉशरूम जाता है। सर आप इसका बिल पे कर रहे हैं? सर इसका बिल्कुल हम बिल पे कर रहे हैं और वो पूरी बदमाशी के साथ हमारे से ले रहे हैं। वोट भी आप दे रहे हैं? सर 2850 रुपये थे, उन्होंने आके हमें टू कट ये बात की है कि ये अगर आपने देने तो बताएं, नहीं देने तो आपकी मर्ज़ी है, ये तो हम आपसे ले लेंगे। आप इस पानी का बिल दे रहे हैं? जी सर इस पानी का हम बिल दे रहे हैं, और उन्होंने हमें पता ये क्या है, हम आपसे कैसे लेंगे, हम आपका ये मकान ज़ाती है,
ये आप मकान बेच नहीं सकते। ये 250 रुपये इस साल के, अगले साल ये हो जाएंगे 5600 और ये 7000 रुपये बन जाएगा। बनते 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 5 साल बाद ये जो है ना आपकी अमाउंट लाखों में चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तब तक आप रजिस्ट्री नहीं पास करवा सकते जब तक आप गवर्नमेंट के बकाया जात नहीं है। ये पानी पी के ज़िंदा रहेंगे आप? सर ये पानी पी के ज़िंदा क्या रहना, इसको हाथ लगाना भी बड़ी मसला बना पड़ा है। MNA साहब और MPA साहब विजिट करते हैं इस इलाके को, उन्हें पता है इस बात का? सर हमें नहीं पता, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कंफर्टेबल हैं, जिनके पास सोर्सेज हैं, वो अपना मर्सीबल लगवा रहे हैं। हम जैसे जो हैं वो कैन उठा के जा रहे हैं। मैं मुलाजम पेशा बंदा हूँ, मुझे शाम को आते हुए ये फिक्र होती है ये मैंने लेके जाने हैं 2 कैन उठा के, इसको लेके आना है, इससे हाथ भी धोने हैं, इससे मुंह भी धोने हैं। ठीक है ना? MNA साहब और MPA साहब के नाम कोई पैगाम देंगे आप? सर, उनके- आरिफ आला शहर के वस्त में रह रहे हैं। सर उनके लिए हमारा एक ही मैसेज है कि हम गरीब हैं, हमारी भी सुनवाई की जाए। जहाँ तक हो सके हमारे लिए भी कोई आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ। ये पानी का खास कर जो है ना मसला बुनियादी मसला। हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना पड़ा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? इमरान शरीफ जी। सर आपकी रहायश है या शॉप है? हमारी इधर रैश भी है और शॉप भी है कब से रह रहे हैं? जी। ये हम तो मेरी तो जाए पैदाइश इधर की है जी। आप शहर के वस्त में रह रहे हैं, MPA और MNA साहब का डेरा यहाँ से 2 मिनट की मुसाफत पर है और आप इस पानी पीने पर मजबूर क्यों हैं? ये हमने कई मरतबा इनको शिकायत की है पानी की। बल्दिया भी कई दफ़ा मैं बताते खुद भी कई दफ़ा गया हूँ कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, गटर का पानी बहुत स्मेल वाला ना गटर का पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस जी जो वो कभी कर देते हैं ठीक जे वो। जब ये टिक्कों वाली गली में ये टफ टाइल लगी तो इन्होंने ना ठेकेदारों ने कई पाइप है ना वो वाटर सप्लाई का तोड़ दिए इन्होंने सीवरेज डालते हुए। मैंने उस वक्त भी कहा लेकिन इन्होंने माड़ी मोटी वो मरम्मत करके छोड़ दी है। अब वो पानी सारे इलाके में मिक्स हो रहा है गंदा पानी। और इसके अलावा सीवरेज जो हमारी रेशम गली का है ये कम से कम 2-2.5 साल पुराना मसला है। ये बंद पड़े हुए हैं 2-2.5 साल। बारिश के बाद इस गली का क्या हाल होता है? बारिश के बाद जी ये एक तो सीवरेज का पानी आगे नहीं चलता, खड़ा हो जाता है, और दूसरा अपने हमारे घरों में पानी खड़ा हो जाता है, आगे पानी का निकास नहीं होता। तो कई मरतबा गए हैं बल्दिये में, लेकिन उन्होंने ना वो गटर के ढक्कन उठा के ऊपर से कचरा उठा लेते हैं। वो इसका मसले का हल तो ये है कि ये सीवरेज ये गाड़ी आए उनकी पानी वो सक करे, खींचे पानी, फिर उसके नीचे से मड निकाल ले, लेकिन वो ऊपर से बस बराए नाम कार्रवाई करके चले जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये इधर हाँ औरतें ना काफ़ी जो हैं जो सड़कों पे वो कई दफ़ा अपने गिरी हैं, इधर खड्डों में गिरती हैं, ठोकरें उनको लगती हैं और उस वजह से वो जख्मी भी होती हैं। इमरान भाई पूरे शहर को जो है ना वो खूबसूरत किया जा रहा है, कारपेट रोड बन रहे हैं, टफ टाइल लग रही है, रेशम गली के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? ये लोग वोट नहीं देते या टैक्स नहीं देते? टैक्स हम खुद 1994 से इनकम टैक्स पेयर हैं, हम सब कुछ है। 30-35 साल हो गए हैं। बल्दिया का पानी का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। अभी भी वो जनवरी में जब हमसे वो पानी का बिल ले गए, रसीदें अभी तक नहीं दी हमें उन्होंने, रसीदें अभी तक नहीं दी, पता नहीं खा पी गए हैं बल्दिया। पहले महीने का बिल जो है उसकी रसीदें चौथे महीने तक भी नहीं मिली अभी तक। पहुंचा देते हैं ये वो बिल ले गए हैं और रसीदें अभी तक नहीं दी उन्होंने। क्या लगता है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुई हैं या किसी के जेब में चली गई? पता नहीं, शायद एक दो मरतबा मैं दफ्तर गया हूँ बल्दिया में, मैंने उससे कहा है जी वो मुतलका बंदा नहीं है इधर, ये है वो, फिर गया मुतलका बंदे, बिल बाकायदगी से जा रहा है। बिल बाकायदगी से जा रहा है। और चौथे नंबर पे ये ऊपर अपना जो सब्ज़ नेट है, औरतें गर्मी आ गई हैं, गर्मी की वजह से बेहोश होने के करीब पहुंच जाती हैं, तो वो ज़्यादा दी जाए कि सब्ज़ नेट इधर ना रेशम गली में लगवाई जाए ये सारे। इमरान भाई MNA और MPA साहब 2 मिनट की मुसाफत पर हैं, कभी आप उनके दरवाजे पे गए हैं? इधर रेशम गली के लोग हैं ना इकट्ठे हो गए, इधर सदर साहब की साथ इकट्ठे होके गए हैं। टफ टाइल का सीवरेज का मसला उन्होंने कहा था कि हम हल करेंगे, लेकिन 2-2.5 साल हो गए अभी तक वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। उनको की ना मुरादब अली कितों दे रैशी ऐसे यही ब्लॉक दे रेशम गली। हाँ जी सर बुनियादी सहूलियत ते गल करिए ते पीने वाले पानी ते सीवरेज ते रोड, हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। स्पेशल किस तरह का? कोक दे रहे ਓਏ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बच्चे बीमार नहीं होंगे? ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, इतनी ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ नहीं लगती? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। सर गवर्नमेंट के नाम MNA ਤੇ MPA ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਂਜੀ ਸੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜਨ ਕੀ ਨਾ
अमजद जी। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? सर जी तकरीबन बचपन ही इत्थे गुजर गया। ਸਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਰੋਡ, ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। देखो जी, आ पानी कितना गंदा है, बच्चे पानी ये पींदे है तो बीमार हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਮਿਲ ਗੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਵੋਟ ਦੇਈਦਾ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਂਦੇ ਪੈ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम अस्सलाम। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? मोहम्मद अकबर जी। ਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? जी जी, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ? ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਐਮਐਨਏ ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਅਲਵੀ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਗੰਦੇ ਨਾਲ? ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ? ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ? ਰੋਡ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦਾ ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਲਾਕ ਰੇਸ਼ਮ ਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਏ ਸੀ ਪੈਪ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਤ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵੋਗੇ, ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਜੀ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हम यही ब्लॉक के रहसी हैं जी। हमारे शहर का पानी जो है ना वो पीने वाले पानी का शामिल होकर आ रहा है और इंतहाई गंदा और गलीज पानी है, ना तो पीने के काबिल है। बच्चे नफरत देख के वैसे ही नफरत करते हैं, ना कपड़े धोने के काबिल है। लोगों ने वज़ू कर नमाज़ पढ़नी होती है, वो मस्जिद में जाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेशम गली के जो सदर हैं शेख नदीम साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये ताजरों की तर्जमानी कैसे करते हैं। रेशम गली की हालत ज़ार के ऊपर एमएनए और एमपीए साहब के नाम इनका क्या पैगाम है? जी शेख साहब। आरिफ वाला का सबसे बड़ा बाज़ार रेशम गली, जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया टैक्स देता है, पाकिस्तान के सारे ब्रांड इस बाज़ार में हैं। और जुल्म है इस बाज़ार के साथ कि अभी तक इस बाज़ार की टाइल नहीं लगी। 2 साल पहले हमारी अंजुमन ताजरा ने, हमारे ग्रुप ने इलेक्शन जीत के अपनी जेब से 13 लाख रुपए लगा के पूरे बाज़ार की नेट लगाई। और ये देख लें, पूरे बाज़ार की गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने ना सारी नेट, ये साया जो ना हमसे छीन लिया है, उतार दिया है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और औरतों को और ख़वातीन को और गाहकों को है और दुकानदारों को है। ये बाज़ार के जो जितने प्लाजे हैं ना, शीशा लगा और धूप से ना, वो जब धूप लग पड़ती है ना तो वो शीशा टूट जाता है। गवर्नमेंट से गुजारिश है, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से, इस बाज़ार की फौरी टाइल लवाई जाए। और ये टाइल जो ग्रीन डेंट है ना, वो उसको इजाज़त दी जाए।
शेख साहब यहाँ पर पीने का पानी जो है वो भी बड़ा ख़राब आ रहा है। हाँ, पानी में काफ़ी मसाइल है। तकरीबन इस बाज़ार में तकरीबन 500 दुकानें हैं और 8-10 हज़ार तकरीबन ताजर यहाँ काम करते हैं। सबसे बड़ा मसला इसका पानी का है। सारे सीवरेज गटर बंद हैं। आए दिन महीने के बाद 15 दिन के बाद वो कंप्लेन करनी पड़ती है और वो सारा पानी बंद हो जाता है। तो इंतज़ामिया को चाहिए ये बाज़ार जो गटर के सीवरेज सिस्टम है उसको भी साथ टफ टाइल के साथ मतलब वो उसको भी नए मतलब चालू कराया जाए। शेख साहब एज ए सदर आपने MNA या MPA साहब के नोटिस में इस बात को लेके आए हैं आप? हाँ, MNA राणा इरादत साहब से मैंने गुजारिश की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा और उन्होंने ज़ाती तौर पे ना डिप्टी कमिश्नर को कहा था और उन्होंने कहा था मरियम नवाज़ साहबा ना उनसे आर्डर लें। चूँकि काफ़ी शहरों में ना बाज़ारों में साया लगा हुआ है, चूँकि ये ख़वातीन का बाज़ार है और ज़रूरत है इस बाज़ार को ये नेट की। हमने 20 फुट ऊंची लगाई थी नेट, 12-13 लाख रुपए लगा के। तकरीबन ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा बाज़ार है आरफा लगा, तकरीबन ½ किलोमीटर के करीब है। हाँ, आधे किलोमीटर के से ये बड़ा बाज़ार है। और मुहल्लिका जो गली हैं जो 2 बाज़ार हो ना, डिप्टी रोड और हाई स्कूल रोड, उसमें भी हमने ना ग्रीन नेट लगाई हुई थी। वो सारी इंतज़ामी मतलब उतार दी है। तो वैसे तो ज़ाती तौर पर गाहकों को ज़्यादा फ़ायदा, चूँकि 10-20 हज़ार गाहक रोज़ बाज़ार में ख़रीदारी करने आते हैं और कारोबारी हालात पहले से काफ़ी ख़राब है। ये बाज़ार देख लें, इस बाज़ार में ना गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब बहुत खाली बाज़ार है, सुनसान है और गाहकी की वजह से, धूप की वजह से औरतें और गाहक इस बाज़ार का रुख नहीं करते। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का बिल्कुल वस्ती बाज़ार जो है, इसको रेशम गली कहा जाता है। आधा किलोमीटर से ज़्यादा लेंथी ये बाज़ार है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकानें और ताजर हजरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रहायशें हैं वो लामहदूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बाद यहाँ पर सीवरेज लाइन और यहाँ पर पीने का पानी जो है वो उसकी लाइनें डाली गई हैं, लेकिन 80 साल गुजरने के बाद ना उनको रिपेयर किया गया है ना उनको बदला गया है। यहाँ के बच्चे, बूढ़े और औरतें जो हैं वो पीने का पानी पीकर बीमार हो रही हैं। पानी नहायत गंदा है। और अगर रोड की हालत ज़ार के ऊपर बात की जाए तो पूरे आरिफ आला के अंदर टफ टाइल लगाई गई है, कारपेट रोड बनाए गए हैं, लेकिन इस रेशम गली के साथ आज भी सुतेलों वाला सलूक किया जा रहा है। MPA साहब जो हैं वो 2 मिनट की मुसाफत पर हैं, MNA साहब तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर हैं। ये ताजर वोट देते हैं, ये टैक्स देते हैं, इनका क्या कसूर है कि इस मुल्क में ये पैदा हुए हैं और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़ीरो खुदारा इनकी बात के ऊपर जो है ना वो गौर किया जाए, इनके मसाइल को अपने मसाइल समझा जाए, इनके वोट को इज़्ज़त दी जाए और इनके टैक्स को नेमुल बदल के तौर पर यहाँ पर सहूलियात का जो फुकदान है उनको कंप्लीट किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी और नासिर। वॉइस ऑफ पंजाब